इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। जावेद भाई मालूम ये करते हैं कि इनकी शादी को 10 साल हो गए, इनकी 2 बेटियां हैं और जो इनकी अहलियां हैं वो इनसे यानी इनकी वाइफ जो है वो खुला लेकर किसी और के साथ निकाह करना चाहती हैं। तो ये पूछते हैं अगर वो खुला लेके किसी और के साथ निकाह कर ले और फिर वहाँ पर अनबन हो जाए या वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो, उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए या फिर कोई अनबन हो और फिर वो वहाँ से भी खुला लेकर वापस मुझसे निकाह करना चाहे और मैं उसे अपनाने के लिए तैयार हूँ, तो क्या ऐसी सूरत में मुझ पर शरीयत का क्या हुक्म है। तो खुला लेकर औरत कहीं और निकाह कर सकती है, ये आपने यानी कहाँ पर सुना या पढ़ा कि अगर औरत ख़ुद खुला ले और कहीं पे जाके ख़ुद निकाह कर ले, तो ऐसा नहीं है। असल में इसके मसाइल आप जो है ना रूबरू किसी आलिम दीन से बैठकर अपने इलाके में जाकर समझ लें कि खुला किस चीज़ का नाम है। और बाज़ लोग ये समझते हैं कि औरत अगर खुला ले तो वो ख़ुद खुला ले सकती है और जाकर निकाह कर सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें भी आदमी ही तलाक देगा और आदमी के बग़ैर तलाक दिए औरत दूसरी जगह निकाह नहीं कर सकती। खुला दूसरी चीज़ का नाम है। दूसरा ये कि बिलफ़र्ज़ आपकी ये तलाक हुई है या नहीं हुई है, या उसने दूसरी जगह निकाह नहीं किया, ये भी इसमें सवाल में बिल्कुल साफ़ नहीं है। अगर आपका सवाल ये है कि अगर ऐसा करा जाए, अभी प्रोसेस है, तो इसका क्या हुक्म है। सबसे पहले ये कि औरत का बेवजह शरई तलाक तलब करना ये जायज़ नहीं है, गुनाह है और अल्लाह तबारक व तआला की नाराज़गी का, बल्कि सख्त नाराज़गी का जो है वो सबब है। तो अगर आपके घर में कोई परेशानी नहीं और आपने कहा 2 बेटियां भी हैं, कोई परेशानी नहीं है खाने पीने की औरत को, और उसके बावजूद वो तलाक तलब करती है, तो उसके लिए ये जायज़ नहीं है। औरत के लिए ये ऐसा करने की वजह से गुनाहगार है। और अगर किसी और के लिए आपको तलाक लेकर किसी तरह ये चली जाए वहाँ पर, और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज आपने इसमें ज़िक्र किया, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी ये जायज़ नहीं है कि किसी मुद्दत को तय किया जाए कि 1 साल तक निकाह में रहेंगे या 2 साल तक, इस तरह नहीं हो सकता। यानी ये निकाह कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के बेस पे जायज़ नहीं है। और अगर औरत मुतलकन उससे निकाह कर ले दूसरे वाले शख्स से, तो आपने कहा अगर वहाँ अनबन हो या उनकी तलाक हो जाए या वो वहाँ ना रहे, कुछ दिन बाद वापस आना चाहे, तो मेरे लिए क्या हुक्म है। तो फिर आपके लिए ये इख्तियार है, यानी शरीयत ने आपको इख्तियार दिया है कि आप चाहें तो बाद में इद्दत के यानी तलाक की इद्दत जब औरत गुजार ले तो उससे निकाह करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन गौर करने की बात यह है कि बिलफ़र्ज़ आपके घर में अगर कोई परेशानी नहीं है, तो औरत को किसी दूसरे के लिए अपने यानी पहले शौहर से तलाक तलब करना भी जायज़ नहीं। और अगर वो तलाक लेकर कहीं और चली जाएगी, दूसरी जगह निकाह कर लेगी, फिर वहाँ से दिल भरने के बाद आपने कहा मैं उसको रख लूँ, बिलफ़र्ज़ अगर वो औरत यानी नेचर की इसी तरह की है, तो ज़ाहिर सी बात है कि दूसरे के अलावा फिर आपसे कुछ दिन बाद वो और तलब करेगी किसी और के लिए, यानी किसी और शौहर के निकाह में जाने के लिए, फिर दोबारा आपसे तलाक तलब करेगी। तो एक बार आप इसमें अपने बड़ों को शामिल करके गौर व फिक्र कर लें, क्योंकि फ़ैमिली का मैटर है। बाकी शरीयत में ये कि अगर कहीं आपकी बीवी ने तलाक ली, कहीं निकाह करके वापस आएगी, आपके लिए निकाह उसके लिए जायज़ होगा, जबकि आपने उसको 3 तलाक़ें ना दी हों। तो फिर एक दफ़ा फैमिली को बैठ कर फैमिली वाले आपस में मैटर करें, किसी आलिम दीन को बुला के कि इस किस्म का मसला है। क्योंकि अगर औरत का नेचर ही ऐसा है कि इस तरफ तलाक निकाह करेगी, फिर तलाक लेके दूसरे से करेगी, फिर तीसरे से, और फिर उसको यकीन है कि आप तो रख ही लोगे, तो इसका मतलब ये कि हार्मोन में थोड़ी सी गड़बड़ी वाली बात है। तो आपके लिए ऐसी क्या मजबूरी है कि आप उसी के साथ रहना चाहते हैं। अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, उसका दिल नहीं है और कोई शरई परेशानी नहीं, लेकिन आप उसे तलाक देना चाहते हैं, वो चाहती है, तो आप उसे रुखसत करके दूसरा निकाह कर सकते हैं। किसी ऐसे के साथ निकाह करें जो आपके साथ ज़िंदगी बशर करने के लिए राज़ी हो, चाहे गुर्बत में हो या किसी भी हाल में हो। कम से कम वो इस तरह का मामला ना करे कि इससे शादी करे फिर बाद में उससे शादी करे। बहरहाल ये कि तलाक जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं होगी, और खुला के बाद जब तक आप तलाक नहीं दोगे तब भी तलाक नहीं होगी। अगर आपने तलाक दे दी तो फिर वो तलाक वाक़ई हो जाएगी। और इसके लिए आप यानी फ़ाइनल जवाब ना समझें, अपनी पूरी सूरत हाल किसी आलिम के पास ले जाकर ही आप इसको एक दफ़ा बयान करके जो है ना उनसे जवाब ले लें। बाज़ मामलों में इसमें क्या होता है, तलाक के क्रॉस क्वेश्चन करने होते हैं, पूछना भी हो सकता है वो आपसे कोई सवाल पूछें तो आप उसको जवाब देंगे। अभी आपने ईमेल में जवाब यानी जो लिखी है बस वो एक तरफ़ा है। अब मैं आपसे कुछ रिटर्न में पूछना चाहूँ तो आप उसको फिर वक्त लगेगा आपके जवाब के आने में। तो बेहतर है कि ऐसे मसाइल तलाक के रूबरू मस्जिद में अगर आलिम साहब हैं तो वहाँ जाके मस्जिद में समझ लें। पत्थर में हसन लाले पुरनवार